पिछले साल आपके पास रिफंड अवेलेबल था और इस साल आईआरएस आपको एडजस्ट नहीं करने दे रहा। जब आप वहाँ पे एडजस्टमेंट लेते हैं तो वो उसको ज़ीरो करता है या कम वैल्यू में एडजस्ट करता है। ये आईआरएस इस तरीके से क्यों कर रहा है? क्या कोई ऐसा ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है कि हम इसकी एडजस्टमेंट ले सकें या हमें एफबीआर के ऑफिस से अप्रूव करवाना पड़ेगा? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर ये लॉजिक को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहले हम रिफंड के हवाले से थोड़ा सा क्योंकि रिकैप या इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि रिफंड बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्स ईयर 2023 में थे और आपका जो टैक्स पेबल था, जो सिस्टम ने आईआरएस ने कैलकुलेट किया, लेट्स से वो 1 लाख था और आपने कुछ एडवांस टैक्सेस दिए हुए थे जो कि बनते थे 1,20,000 रुपये। यानी कि आपने देना था गवर्नमेंट को 1 लाख और आपने दे दिया 1,20,000 किसी भी वजह से, यानी कि आपने एडवांस टैक्स एडजस्ट नहीं करवाए, तो 20,000 रुपये आपका गवर्नमेंट के पास ड्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, या हम इसको ये कह सकते हैं कि अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर हम टेक्निकली 2024 में आए तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारी इस साल की टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,50,000 रुपया और आपने पे किया हुआ है 1,40,000 रुपया और रिमेनिंग सिस्टम क्या कहता है कि आप हमें पे करें। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे पास तो पिछले साल का फंड पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। 20,000 फंड है तो हमारा तो 10,000 रुपये आपके पास अभी भी ज़्यादा है और टेक्निकली ये एडजस्ट होना भी चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या करता है, आईआरएस क्या करता है, जब आप वहाँ पे लिखते हैं तो वो उसको ज़ीरो कर देता है। मैं अभी आईआरएस पे नहीं जा रहा, लेक्चर लंबा होगा। ऑब्वियसली आप समझते हैं कि आपको पता है कि इशू फेस आप कर रहे हैं, इस वजह से हम अज्यूम करते हैं कि आप उस सोल्यूशन की वजह से ये जो एग्जांपल है वो स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम आईआरएस पे भी नहीं जा रहे। तो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपने चीज़ों को समझना है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ी अमाउंट है, 10,000 से कम की कोई वैल्यू है, तो सिस्टम क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पिछले साल 10,000 रुपया फंड था और आपकी इस साल की लाइबिलिटी जो है वो भी इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी 10,000 के करीब है या इससे कम है, तो सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है, मतलब आप उसकी एडजस्टमेंट ले रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा पे जाते हैं, सिस्टम क्या करता है, उसको उसने ब्लॉक लगा दिया है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि जितना भी पिछले सालों का रिफंड होता था हम मैनुअल उसकी एंट्री करते थे और अगले सालों में उसकी एडजस्टमेंट लेते थे। लेकिन टैक्स ईयर 2021 से ऑनवर्ड सिस्टम ने इस ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया। सिस्टम क्या करता है, उसको वैल्यूएट करता है, असेस करता है कि क्या वाकई ही आपका रिफंड अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे कि रिफंड में एडजस्टमेंट देते थे कि हमारा प्रीवियस ईयर का रिफंड है, टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, टैक्स की पेमेंट कम हो जाती थी। तो इस वजह से अब उन्होंने सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के पीछे वो ये नहीं कहते कि आपको जो रिफंड है वो मिलेगा ही नहीं, ऐसा वो नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि आपका जो 20,000 है ना, ये आपका ही रिफंड है, आप इससे ले सकते हैं। लेकिन उसका एक उन्होंने प्रोसेस बता दिया है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में वो कहते हैं जी आप हमारे ऑफिस में आएँ, एफबीआर के ऑफिस में आप जाएं, सारी डॉक्यूमेंटेशन उनको दें, रिफंड की जो एप्लीकेशन है वो फाइल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, मैनुअल एप्लीकेशन भी है, आप फाइल करें। वो आपसे सारे एविडेंस लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका जो ऑडिट है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी ओके एग्रीड, आपका जो रिफंड है वाकई 20,000 रुपये है। वो जब 20,000 रुपये एग्री करेंगे सारी डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद, तो आपको एक रिफंड एडजस्टमेंट का डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। जब रिफंड एडजस्टमेंट का डॉक्यूमेंट इशू होगा तो वो आईआरएस के अंदर ऑटो आपका पेमेंट टैब के अंदर अपीयर हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये कुछ एडजस्टमेंट हमने ली हैं टैक्स पेयर की। यहाँ पे आप देखें तो ये MIS से इंफॉर्मेशन निकली है। यहाँ पे उन्होंने लिखा CPR के अंदर, नॉर्मली जब CPR नंबर हम सेलेक्ट करते हैं तो CPR में आता है कि ये CPR जो है वो IT से शुरू होता है, यानी कि CPR नंबर IT से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये रिफंड एडजस्टमेंट के नाम पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें RA के नाम पे एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, रिफंड एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो रिफंड एडजस्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर सेक्शन एडवांस टैक्स इशू करते हैं, जिसका कोड 9202 वो यूज़ करेंगे। उसके बाद टैक्स मंथ वगैरह कोई नहीं लिखा होगा, वो टैक्स ईयर मेंशन कर देंगे कि इस साल की जो एडजस्टमेंट आपको मिल गई है। तो जब आप टैक्स ईयर की, अब जैसे 2023 की हमने एडजस्टमेंट ली है, टैक्स पेयर की 21 मिलियन है, 32 मिलियन है, 35 मिलियन है, तो ये सारा जो रिफंड है हमने इशू करवाया है। तो ये सारी की सारी जो अमाउंट है तकरीबन 70, 80, 90 मिलियन की, ये सारी की सारी टैक्स पेयर की रिटर्न में आ रही थी। 2023 में उनके पास 100 मिलियन था,
अब 2024 में हमने उसकी एडजस्टमेंट करवाई, ऑडिट करवाया, हमें तकरीबन 90 मिलियन अलाउ कर दिया गया है। अब ये जो 90 मिलियन है 2024 के अंदर हम इसको टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। तो अब वो ये नहीं कहते कि आप एडजस्ट नहीं करें, लेकिन उन्होंने सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। सिस्टम को ब्लॉक क्यों किया, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि उसकी फेक एडजस्टमेंट हो रही थी। लेकिन आम जो टैक्स पेयर है जिसका नॉर्मली 20,000 है, 50,000, जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनकी नॉर्मल इनकम मिनिमम है, मिनिमम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए तो मसला है वो एफबीआर के ऑफिस में कैसे विजिट करेंगे। उसके लिए आपको अभी तो चूंकि टाइम शॉर्ट है, 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न की, उससे पहले क्या होता था आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और वहां पे सारे डॉक्यूमेंट दें, और कई केसेस में ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन ही उसका रिफंड की एडजस्टमेंट मिल जाती है। अब करता क्या है सिस्टम, एफबीआर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने पीछे जो सॉफ्टवेयर चेक लगाया हुआ है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि आपका जो रिफंड है वो किस हेड में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका 149 सैलरी आपका मेन इनकम सोर्स है, सैलरी इनकम, उसके बाद क्या हुआ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, 236C का आपने टैक्स पे कर दिया, या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, 236K का टैक्स पे कर दिया, कोई आपने व्हीकल परचेज की, 231A का आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो सिस्टम सारे टैक्स को वेरीफाई करेगा, 236C को भी, K को भी और 149 का भी जो डिडक्ट हुआ है, ये सारे सिस्टम ऑटो चेक करेगा कि क्या मेरे पास जो इन्होंने क्लेम किया है, यानी कि जो एफबीआर के मुताबिक वो सिस्टम रिकंसिलिएशन कैसे करता है, यहां पे वो लिखेगा एफबीआर, यहां पे लिखेगा आईआरएस ऑफ टैक्स पेयर। तो दोनों में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफबीआर के मुताबिक 1 लाख है और आपके मुताबिक 1,20,000 रुपये है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारा रिफंडेबल टैक्स है, तो सिस्टम इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि उसकी असेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि उसके पास MIS की इंफॉर्मेशन में डाटा ही 1 लाख है। वो ज्यूम कर रहा है कि इन्होंने 20,000 रुपया ज्यादा क्लेम किया है। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी 1,20,000 रुपये है और यहाँ पे भी आईआरएस पे भी 1,20,000 रुपये है। वो आपको कहता है जी ठीक है आपका 20,000 क्या है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो सम केसेस में 50,000, 10,000 या 1 लाख भी जो सिस्टम ने वैल्यूएट खुद किया है, सेल्फ असेसमेंट पे किया है, AI अपने टूल के मुताबिक किया है, वो आपको अलाउ भी करने दे रहा है, लेकिन मोस्टली केसेस में अलाउ नहीं करने देता। उसकी रीजन क्या है, इससे पहले हमने लेक्चर देखा था कि एफबीआर के अपने पोर्टल MIS में और मालूमात इंफॉर्मेशन में और आईआरएस के अंदर जो ऑटो एडवांस टैक्स का डाटा उठाता है वो सारा डाटा ही मैच नहीं है। यहाँ पे अगर 10,000 है तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो सिस्टम क्या करता है कि जो लोअर वैल्यू है ना वो उठाता है, मतलब 8,000 है तो उसको कंपेयर करेगा आपके डाटे के साथ, ऑब्वियसली आपका डाटा ज्यादा होगा, सिस्टम का कम होगा, वो ब्लॉक लगा देगा। सिस्टम के पीछे चेक ये लगा हुआ है कि अगर एफबीआर का डाटा इज इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इस तरीके से उन्होंने चेक लगाया हुआ है। तो हम अगर कह सकते हैं कि अगर एफबीआर का डाटा इज इक्वल टू आईआरएस ऑफ टैक्स पेयर तो फिर क्या होगा, रिफंड की एडजस्टमेंट अवेलेबल है। अगर एफबीआर का जो डाटा है वो उसमें कुछ इशू आता है, लेस देन है, इक्वल टू है, कोई भी रीजन है, तो वो यहाँ पे क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सिस्टम ऑटो असेस करता है। अगर असेसमेंट में आप कवर हो गए तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका राइट है, आपकी मनी है, आपका पैसा है, वो आपने निकलवाना है, उसके लिए फिर आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटा टैक्स पेयर है 10-15 हज़ार रुपये, उसके चक्कर ज्यादा लगेंगे, वो दूर बैठा हुआ है, उसकी विजिट है, वो फौरी तौर पे ये काम भी नहीं होता, पूरे पैसे भी नहीं मिलते, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये ऑब्वियसली एफबीआर की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। टैक्स पेयर को रिलीफ देना चाहिए, जो उनका राइट है वो उनको मिलना चाहिए। अब इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बार्स ने एप्लीकेशन लिखी हुई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये एक बड़ा टैक्स पेयर था, उन्होंने जब ये काम किया उनकी अमाउंट ज़्यादा थी तो उसकी एडजस्टमेंट भी मिल गई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसके फॉलोअप नहीं लेते, लेकिन टैक्स पेयर को ऑब्वियसली उसके इश्यूज आते हैं। बेस्ट जो इसका सोल्यूशन है मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, जैसे 2024 से जून 2025 तक का साल है, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी आपका एडवांस टैक्स है, जो आप कोई मोबाइल कंपनी को एडवांस टैक्स दे रहे हैं, कोई आपने व्हीकल परचेज की है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, सेल की है, या इसके अलावा कोई भी एडवांस टैक्स है, तो आप उसका सर्टिफिकेट लें, अपने एम्प्लॉयर्स को कह के उसकी एडजस्टमेंट ले लें। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर भी पूरा टैक्स डिडक्ट कर ले 100% और आप इसकी एडजस्टमेंट जाके एनुअल टैक्स रिटर्न में लेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बनता होगा वो तो आपने सारा दे दिया, तो ये जो एडजस्टमेंट होगी ये रिफंड में आएगी और अगले साल में फिर आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो टेक्निकली आपको इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी।
जाएगी, क्योंकि आम जो इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है, वो टैक्स ऑफिस में चक्कर नहीं लगा सकता, बड़ा मुश्किल काम होता है वहाँ पे जाके चीज़ों को निकलवाना, बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है और डिफरेंट वेज से काम को किया जाता है। इस वजह से इसका सोल्यूशन यही है कि आप ड्यूरिंग द पीरियड एडजस्टमेंट ले लें। मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है कि क्यों एडजस्टमेंट नहीं हो रही। बड़े क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं कि हमें इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऑब्वियसली सबको आ रहे हैं, सबको मसले आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर एफबीआर का जो सिस्टम है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें उस पे ऊपर कोई उसकी रिलायंस नहीं है, हमें कोई नहीं कुछ नहीं बता रहा कि वो कैसे एडजस्टमेंट होगी। बस ये कि उसने एक चेक लगा दिया है, उस चेक में अगर आप फॉल कर गए तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी रिफंड के ऊपर। आप जो लोग कंपनीज का काम करते हैं, करवाते हैं, उनको तो पता है कि ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से इशू किया जाता है आरए के नाम पे, इसके पीछे काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, ऑडिट होता है। जब वो क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने हैं तो पैसे वो तभी देंगे जब वो सेटिस्फाई होंगे। उनके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है, उनके जहन में है कि आपसे 100 मिलियन लेना है, तो आप उनसे कह रहे हैं कि हमने आपसे लेना है, तो गवर्नमेंट से पैसे निकलवाना आपको पता है एक आर्ट है, ये सिंपल काम नहीं है। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।